नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांव अकबरपुर सिटी धारीपुर भूखेड़ी ग्राम पंचायत संयुक्त ग्राम पंचायत है। यहां पर हम मौजूद हैं और हम बात करेंगे ग्राम पंचायत प्रधान पद की भावी प्रत्याशी गीता कसाना जी के साथ में कि इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, क्यों चुनाव मैदान में हैं, उनके हम राय लेंगे भ्रष्टाचार को लेकर, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। हमारी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। स्वागत है आपका। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे बात करूं गीता जी, क्यों चुनाव मैदान में हैं, क्यों प्रधान बनना चाहते हैं, क्या क्या कार्य आपके गाँव में छूते हैं जिनको आप विकास कार्य कराकर उनको हमको निस्तारित कराना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने क्वेश्चन मेरे लिए रखा। तो सबसे पहले तो ये जो प्रधान पद है ये एक माध्यम है मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैंने देखा और गांव के हालात और अपने गांव के हालात देखे उस हिसाब से तो जहाँ यहाँ पे पेयजल और क्या कहते हैं रास्ते, आपके जल भराव, मतलब बहुत सारी ऐसी हैं परेशानियाँ और असुविधाएँ जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दी। तो मैंने यही निर्णय किया कि इस पद के द्वारा हो सकता है मैं अपनी समाज सेवा जो भी कर सकती हूँ अपने गांव के लिए कर पाऊँ। और मेरी एक अपना सपना भी ये है कि मेरा गांव, मेरा ससुराल एक अच्छे आदर्श गांव में चुना जाए, जो कि मेरी अगर रही मैं ऐसे तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि राष्ट्रपति जी से ही पुरस्कार मिले मुझे आदर्श गांव का। बस ये मेरी मुहिम है, बाकी तो आपके सामने है। मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले गांव में कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जी। सबसे पहले होता है चिकित्सा व्यवस्था। एग्जैक्टली। तो कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरी आपके गांव में है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ है। वैसे मैंने नहीं देखा है, खुद ही बोल रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल्स सपोज करो कोई अचानक से डिसीज बीमारी हो जाए तो आप कितने किलोमीटर दूर जाएंगे। यहाँ पे आसपास कुछ है ही नहीं ऐसी सुविधाएं। तो बहुत मूलभूत सुविधा है जिनसे हमारा जो ये गांव है बहुत पिछड़ा हुआ है, जो इन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है। जैसे कि आपने ये चिकित्सा वाला रखा तो यहाँ पर नहीं है। एजुकेशन को आपसे बात करूँ, एजुकेशन के मामले में मैं चाहूँगी, वैसे तो देखा जाए हर बच्चा अपने में सक्षम है, कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभाव है। शिक्षित वर्ग है बट हर बंदे तक वो शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है। हमारी बेटियों में है वो सब करने के गुण है कि मतलब कहते हैं ना कूट कूट के प्रतिभाएं होती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही है। उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई ऐसा है ही नहीं, उचित कारण मतलब मार्गदर्शक है ही नहीं। तो मेरा तो बस यही है कि मैं अपनी बेटियों को वो अगर इन चीज़ों से अभावित है या उन लोगों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है मेरे गांव को, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे गांव में एक बहुत अच्छा स्कूल हो जो कि सरकार दे रही है आजकल। आप देख भी रहे हैं बेटियों को। अच्छा, इससे अलग मैं आपसे बात करूं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। मैं बात करूं स्वास्थ्य को लेकर, आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है, 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज मिलता है। मकानों के लिए गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहे हैं। जी। राशन वितरण हो रहा है, पेंशन मिलती है। क्या ये कल्याणकारी योजनाएं इनका इम्प्लीमेंट आपके जो गांव है इसमें सही तरीके से हो पा रहा है? जी मैं सही बोलूँ तो मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने कुछ लोगों से इस बारे में बात भी की। वो लोग इन आयुष्मान ये योजनाएं हैं, आपकी गरीब योजनाएं जो कि प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उन लोगों को उस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो जानते ही नहीं योजनाएं कौन सी है। बहुत मूलभूत ऐसी योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें नहीं मिल रही है। तो इतने अवेयर यहाँ लोग हैं ही नहीं, उनको पता ही नहीं है उन मूलभूत सुविधाओं के बारे में, उनको नहीं मिल रही है। अच्छा, बात करूँ बारात घर की, गरीब परिवार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़ी जो जी तो मैरिज पैलेस होते हैं नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए कोई सामुदायिक भवन ऐसा है कि अपनी गरीब जो बेटियां उन्हें शादी हो सके? देखिए आर्य जी, मैं आपसे यही बात कहना चाहूँ, अगर बारात घर को मैं उठाती हूँ इस मुद्दे को, तो आप खुद से जाके देखिए वहाँ पे जल भराव इतना है, वहाँ पे शादी तो बहुत दूर की बनता वैसे ना जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही है वो बारात घर। आप उसके हालात को अगर देखेंगे तो लगेगा कि ये बारात घर नहीं है, ये तालाब घर है। एग्जैक्टली है। तो बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि भाई जो सुविधा अगर मैं कल बनती हूँ तो एग्जैक्टली मैं कोशिश करूँगी कि हम सबको ये सुविधाएं मिले और सबको मैं अवगत कराऊँ, चाहे बनूँ या ना बनूँ, फिर भी इनको सबको बताऊँ इस बारे में कि हाँ हमें ये सुविधाएं मिल सकती हैं जिनसे हम वंचित हैं आज की डेट में। अच्छा गीता जी, हम उस देश में निवास करते हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं ये नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तदेवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बहुत है। अगर एक डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, शहरीकरण के उससे देखो, जैसे कि आपका सबसे पहले तो है डोरी, दहेज प्रथा। जी, समझ रहे हैं आप? जी। बच्चों को
बहुत ज़्यादा शिक्षित ना करना। जी। क्यों? उसका रीज़न ये भी है कि आंकड़े लगा लो, गरीबी ज़्यादा है, डोरी के लिए वो दे नहीं पाते बेचारे, वो अशिक्षा की तरफ चले जाते हैं। जल्दी शादी करो कि अगर पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा दहेज भी देना पड़ेगा, काबिल लड़का भी ढूंढना पड़ेगा, तो डोरी सबसे पहले वहाँ पे आती है। सेकंड थिंग इज़ डैट कई बार को आपका वायलेंस होता है, लेडीज़ पे जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी है। तो कहीं ना कहीं औरतों को हर चीज़ में दबाया जाता है और उनके साथ अत्याचार किसी न किसी रूप में होते हैं। जैसे कि आप रेप ले लो, बहुत चीज़ें हैं कहने को, तो ब्रॉडली अगर मैं जाऊँ तो सशक्त हैं लेकिन शिक्षित नहीं है बेचारी। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल की हम बात कर लें, जी, जब ग्राउंड जीरो पर आकर हम देखते हैं बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब धरातल पर आकर, पटल पर आकर हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, महिलाओं को आरक्षण देती है सरकार पंचायत चुनाव में, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, प्रधान महिलाएं बनती हैं, जिला पंचायत सदस्य महिलाएं बनती हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है, लेकिन इस महिला आरक्षण का लाभ क्या होता है फिर? देखिए आर्य जी, मैं तो अपना जानती हूँ जी, मैं सक्षम हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे से मुझे फोर्स किया गया है। क्या वीकनेस लगती है आप और जगह पर? आप चलो वीकनेस में बताती हूँ। वहाँ पे क्या होता है, जेंट्स जो है डोमिनेट होता है जी, औरत को दबा दिया जाता है, खाली एक नाम रह जाता है कि महिला प्रधान है, बट चलाते उसको जेंट्स है। तो ये शिक्षा कमी मानते हैं, शिक्षा ही कमी है, जागरूक अवेयरनेस है, फिर पारिवारिक रूढ़िवादिता भी कह सकती हूँ, कंजर्वेटिव जो होती है वो मैं मान सकती हूँ कि लेडीज़ को इतना ज़्यादा आप आगे मत करो कि वो आपकी काट करे, ये वाली मेंटलिटी लोगों की है और ऑलवेज मैं फेस भी कर रही हूँ। आई एम ऑलरेडी फेसिंग दिस। अच्छा, आपकी जीत का आधार क्या मान के चलें, क्या बीस मान के चलें कि लोग आपको वोट क्यों देंगे? आप सलाह के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी प्रकार की शाम दाम दंड भेद की राजनीति हो रही है। जी। आप प्रिंसिपल में अपने सिद्धांतों के साथ जुड़कर कार्य करेंगे या फिर शाम दाम दंड भेदी राजनीति करके आप सत्ता को हथियाने की कोशिश करेंगे? देखिए आर्य जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं जी, जो मेरा एक अपनी जो मेरी थिंकिंग रही है और जो मेरा एक विचार रहा है कि अगर मैं किसी कार्य को करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा, अशिक्षा भी बहुत है और जो भी परेशानियाँ, मेरा तो अपना एक ही मोटिवेशन है, ना तो शाम दान धन भेद इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा तो ये है कि अगर मैं कल बनती हूँ तो जो मैं इन लोगों के साथ न्याय कर सकती हूँ मैं वो करूँगी, जो मेरा गाँव अच्छे गाँव में चुना जाए। बस मैं अपने गाँव को एक पहचान दिलाना चाह रही हूँ। अच्छा, जनप्रतिनिधि तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक बहुत अच्छा, संक्षेप में बता दें आप थोड़ा। देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्यूज़ होते हैं इस बारे में, तो मुझे नहीं पता और लोगों के क्या व्यूज़ हैं। मेरे जो हैं, सबसे बड़ा झूठे सपने ना दिखाए जी, लोगों की परेशानी को दिल से समझे, खाली ओवरऑल ऊपर से नहीं, दिल से समझें। और एक अपने व्यक्तित्व जो होता है, एक हर बंदे का अपने व्यक्तित्व होता है, उसको पीछे रख के आप अच्छा करने की हमेशा कोशिश करें। ये नहीं, और ग्रीडी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई लालच में भी कर जाते हैं, लालच सबको होता है लेकिन एक लिमिट, लेकिन जो चीज़ के लिए आपने मुहिम उठाई एटलीस्ट वो तो पूरी हो। मेरा तो यही मानना है। बाकी ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं रखती हूँ इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं इन चीज़ों से छूती ही रही हूँ। बाकी मुझे तो ये है कि बस मेरे गांव की एक पहचान, मेरे गांव को एक पहचान मिल जाए, मेरी बेटियों को एक पहचान मिल जाए। जी। अच्छा, मैं बात करूँ वर्तमान सरकार को लेकर आपसे। जी। वर्तमान सरकार ने काफ़ी कार्य किया नारी सशक्तिकरण के लिए। एक मुद्दा 3 तलाक। जी। उसके लिए कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि ये तो एक जातिवाद वाली बात भी हो जाएगी फिर, बट ये कहूँगी, कहते हैं ना किसी चीज़ के एज अ वुमन तो बहुत सही है वो। देखिए, कुछ लोगों के लिए बहुत गलत भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत सही भी है, बट ये एज अ वुमन तो मैं बोलूँगी सही बात है, सबको राइट है। ऐसे थोड़ी ना है कि आपने जब बोल दिया और वो साइड कर दिया उसको, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। औरतों की भी अपनी कुछ इच्छाएं होती है, औरतों का भी अपना कुछ, लेकिन उनको हमेशा प्रेशराइज दबा के रखना वो भी तो गलत है ना। बट मैं इस जो फैसला जो लिया है गवर्नमेंट ने, मैं सही में उसके साथ बहुत सहमत हूँ और बहुत सही फैसला लिया उन्होंने। अच्छा, कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार को लेकर। जी। जितने हमारे 1857 क्रांति के स्वतंत्रता सेनानी हुए, शहीद हुए हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से, शिक्षाविदों के माध्यम से कर रहे हैं, उनसे जागरूक राय इकट्ठा कर रहे हैं। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जो मार्टिर हमारे हुए हैं या फ्रीडम फाइटर हमारे हुए हैं, जी, क्या वो हो रहा है आज? आपको लगता है हो रहा है? मुझे नहीं लगता। अगर हम आज किसी आधुनिक पीढ़ी, न्यू जनरेशन कोई बच्चा है, उससे पूछ लें कि 10 शहीदों के नाम बता दे, गाजियाबाद के शहीदों के नाम बता दे, 1857 की रेवोल्यूशन मेट से हुआ था, उसके बता दे, क्या बता पाएगा आज? देखिए, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं तो उसमें मैं कहूँगी कि हाँ, मेरा बच्चा है जी। अगर आज आप फ्रीडम फाइटर की बात अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी पूरी भारत। देखिए, मैं ये सोचती हूँ युवाओं में है
जी। जैसे भगत सिंह जी है हमारे, उनको लेके काफ़ी मैंने देखा है। 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, उसके बारे में तो मैं नहीं अच्छे से मैं नहीं बता पाऊँ। मंगल पांडे जी, ज़्यादातर तो भगत सिंह वगैरह के ही नाम आते हैं, तो बाकी औरों का तो नहीं मैं कह सकती हूँ। हम पूछ लें 10 साल पुराने फिल्मी कलाकारों के नाम पूछ, वो बता देंगे, क्रिकेटरों के पूछ, बता देंगे आपको। तो ये विडंबना का विषय हमारे लिए नहीं है कि हम उन लोगों को भूल चुके जिन्होंने हम बचाने के लिए मेरे प्राणों की आहुति दे दी। उठाइए इस मुद्दे को, ये मुद्दा हम उठा रहे हैं उसको। हाँ भाई, अप्रिशिएटेड कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ही यहाँ तक भी पहुँचे, उन्हीं की वजह से पहुँचे आज के डेट में। नहीं है, नहीं, आप क्या इसमें सहभागिता रहेगी इस कार्यक्रम में आपकी? एग्जैक्टली जी, आई विल सपोर्ट यू। जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज हम ये आज़ादी का जश्न मना पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें जिंदा रखना है, तो उनको याद करना ही होगा। आर्य जी, ऐसा नहीं है कि आप सामने बैठे हैं मैं ऐसे कह रही हूँ बलबरी, नहीं, मैं तहे दिल से कह रही हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात करूँ, आखिरी मेरा एक और है कि एक धार्मिक पर्व आ रहा है, होली। जी 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 जी। होली पे उड़दंग होता है और पंचायत चुनाव भी नज़दीक हैं, शराब पीकर उड़दंग किया जाता है, रंग में भंग डालने का कार्य किया जाता है। जी जी जी। तो आप कुछ कहना चाहते हैं कि होली किस प्रकार सद्भावना से बनाएं और शुभकामना संदेश अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों और देशवासियों को हमारे माध्यम से देना चाहते हैं? देखिए, अगर मेरा वो चले तो चीज़ें तो बहुत कहना चाहूँगी मैं इसमें, लेकिन चीज़ें होती है ना कि आलोचना भी होने लगती है। त्योहार है, हाँ, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। इस बहाने, इस त्योहार के बहाने हम एक दूसरे से मिलते हैं, गिले शिकवे भुलाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो शराब पी के जुआ खेलना या गाली गलौज उसको करना, मैं सपोर्ट नहीं करूँगी। कुछ लोग अगर बात की जाए रंगबाजी के नाम पे कुछ अश्लीलता करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल तरीके से होना चाहिए, मनाना चाहिए। हमारा परिवार जो है हर खुशी के मौके पे एक क्या नाम, जैसे होली दिवाली हमारे हिंदुओं के पर्व रहे हैं, इन त्योहारों में हम आपस में मिलते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, हम जुड़ पाते हैं। आर्य जी, देखिए मैं बताती हूँ छोटी सी बात, जो सद्भावना वाले लोग हैं वो आप हर त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाना चाहेंगे कि रंग लगाया, आपस में मिले, बहुत शांतिपूर्वक। लेकिन जिनके मतभेद होंगे वो एग्जैक्टली ये पी के और ये हुड़दंगबाजी करेंगे, है ना। लेकिन होना तो असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि होना चाहिए उनको, और लोगों को भी प्रमोट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि शांति, हर त्यौहार शांति और तरीके से, लेकिन ये उल्लास के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि दंगे और झगड़े और लड़ाई, इन सब से नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि मैं सबको विनती भी सबसे मैं ये करना चाहूँगी कि ये खाली आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए। होलिका का दहन हुआ, बुराइयों का अंत हुआ। जी, अच्छा संगीता जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद गाजियाबाद के गांव धारीपुर भूपखेड़ी सीती, जो एक संयुक्त ग्राम पंचायत है। यहाँ पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद की भावी प्रत्याशी गीता कसाना जी के साथ में, जिनका कहना है अगर अब की बार वो इस पद पर आसीन होती हैं तो गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको पंचवर्षीय योजना के दौरान जो बजट पारित होता है उससे निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगी। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क, गाजियाबाद।